हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पंचायती राज डिपार्टमेंट के बारे में 8,298 नीन वर्गीय लिपिक की जो वैकेंसी आने वाली थी दोस्तों, उसमें जो 15% जो सीट भरनी थी और 85% सीधी भर्ती के द्वारा भरनी थी, उसमें दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, बिहार विद्यालय लिपिक व परिचारी पदों के लिए हुई काउंसलिंग। तो यहाँ बिल्कुल दोस्तों सही सुन रहे हैं। हम पहले दोस्तों बताए थे यहाँ पे कि बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट में LDC लोअर डिवीजन कलर के लिए दोस्तों अध्याचना आयोग को भेजा गया। उसके तहत दोस्तों पंचायती राज विभाग में 8,093 पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी और अध्याचना बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को भेज दिए। तो दोस्तों इसके चाहे जब हम बताए थे कि जब अध्याचना भेज दिया तो इसमें दोस्तों दो बातें निकल कर आई थी। एक बात था दोस्तों कि प्रशिक्षण संस्थानों में इसकी तैनाती होगी, एक तो बात एक पर दोस्तों कि 85% सीधी भर्ती से भरी जाएंगी और शेष 15% जो कार्यालय परिचारी के होंगे और वैसे कर्मी जो लिपि के भी होंगे उनको परीक्षा से भरा जाएगा, बिना परीक्षा के भरा जाएगा। मतलब 15% बिना परीक्षा के भरा जाएगा और 85% एग्जाम लेकर भरा जाएगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर बात आती है कि जब बताया गया था और ये दोस्तों 8,093 पद जो रखा गया था, सृजन जो किया गया था, उसमें नियमावली 2018 को लगाया गया था कि 2018 के नियमावली के तहत इसके पद को भर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अधिसूचना विभाग जो जारी किया था कि अधिसूचना संख्या 6130 का था 8/2018 के द्वारा पंचायत में जो नियमावली लागू हुआ था, राज्य विभागीय लिपिक संवर्ग सेवा शासक नियमावली 2018 अधिसूचित है। और इसी अधिसूचना खंडिका 2 के तहत दोस्तों क्षेत्रीय कार्यालय से प्रमंडलीय में राज्य पर के सेवा शर्त के अनुसार दोस्तों इस वैकेंसी को लागू किया जाना था, ग्राम पंचायत लिपिक का। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर जान सकते हैं कि सर जब वैकेंसी अब सीधी प्रक्रिया के द्वारा भरा जाना था तो सर जब फॉर्म इसमें भरा नहीं तो काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो गया। दोस्तों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और हम कह भी रहे हैं बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्यालय लिपिक परिचारी को लिए काउंसलिंग, तो काउंसलिंग दोस्तों असर हुआ किनका, फॉर्म तो भरा या नहीं। तो दोस्तों जिनको देखिए हमने शुरू में बताया था कि 15% के आधार पर जो सीट 15% है जो अनुकंपा के आधार पर भरना चाहता हूँ, उनका काउंसलिंग प्रक्रिया दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। जिले के अनुकंपा के आधार पर विद्यालय में लिपि के पदों पर नियुक्ति के लिए गुरुवार को वाटसन उच्च विद्यालय में, ये मधुबनी का न्यूज़ है दोस्तों, आया है, मधुबनी से आ रहा है कि कार्यालय की ओर से आचार्य आदेश पर चयनित अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची क्रम में 151 से 263 तक अभ्यर्थियों का मूल पत्र और जांच अवशेष काउंसलिंग का आयोजन कर दिया गया। तो दोस्तों जो 15% जो नियुक्ति जो सीधी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बल्कि अनुकंपा, दोस्तों अनुकंपा होता है कि जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनके पिताजी या माताजी कार्यरत और तो सीट पर वैकेंट सीट पर उनके परिवारजनों को या किसी कारण से वो गुजर गए तो उनके परिवारजनों को दोस्तों आश्रितों को उस स्थान पे लिया जाता है वैकेंसी। तो दोस्तों उसी के लिए 15% रखा गया था और उसी के तहत दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और काउंसलिंग प्रक्रिया ही नहीं दोस्तों, इनकी अंतिम प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है ज्वाइनिंग के लिए, और उस प्रक्रिया के तहत इनके लिए फॉर्म भी भरवाया जा रहा है जिसमें आप शपथ पत्र भरेगा कि अगर आप मैरिज करते हैं तो वो इस जो बिहार सरकार के नियम जो बना है नया, उसके तहत उस प्रक्रिया के तहत कि आपके पास जो सृजन संपत्ति है उसकी ब्यौरा देना होता है। और उसके पास और एक और मैरिज एक्ट के तहत दोस्तों कि अगर आप शादी विवाह करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें आपको भरना होगा। देखिए दोस्तों जो नियम है वो है कि आपको दहेज प्रथा नहीं लेना होगा, इसके लिए दोस्तों फॉर्म भरवाया जाता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है आपको पता है। उसी के तहत दोस्तों बहाली प्रक्रिया आपको देख सकते हैं 263 में 263 लिपिक और 17 परिचारी के लिए दोस्तों पदों की मेधा सूची का प्रकाशन किया गया था। DO 6 कोड पर दोस्तों जो यहाँ के हुए अधिकारी वो बता रहे हैं दोस्तों। और इस प्रक्रिया के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमने बता दिया आपको कि 15% जो साथी बोल रहे थे कि सर ये आने वाला नहीं है, चाहे ये करने वाला नहीं, जो कमेंट करते रहते हैं, तो देख से समझिए आप यहाँ पर दोस्त समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर 100% सीट है, 100% सीट है दोस्तों, और 100% सीट में दोस्तों जब 15% का दोस्तों जब 15% जो सीट बचा हुआ है, 15% जो सीट बचा हुआ था उसका दोस्तों जब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है तो क्या 85% खाली रहेगा?
इसकी भी एग्जाम प्रक्रिया हो सकता है कि इसकी जो अनुकंपा को पहले सूची में शामिल कर लिया जाए, उससे सीट जो बच जाए उसको सीधे एग्जाम के द्वारा गेट के द्वारा नोटिफिकेशन निकालकर सामान्य प्रशासन विभाग से एडवर्टीजमेंट के रूप में प्रकाशित कर उसको ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। हो सकता है कुछ समय लग सकता है। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि 8093 पदों पर जो हम पहले बताए थे, तो कुछ समय पहले बताए थे कि इनकी पदों की संख्या बढ़ गई है, 8093 नहीं रहा, अब 8298 हो गया। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतेगा और समय जो डिपार्टमेंट में सीट जो खाली हो रहा है और उसकी जैसी जैसे अधिसूचना पंचायती राज डिपार्टमेंट से PRD डिपार्टमेंट बिहार को ऑफिस को पटना पहुंच रहा है दोस्तों, तो इससे सीट का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 8093 और 298 हो गया दोस्तों, लगभग 205 पद का इंक्रीजमेंट हो गया। और ये जो देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि 8093 पदों की लिप्यस पदों की सृजन की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद रिक्तियाँ की पुनर्गणना कर संख्या बढ़ाकर 8298 हो गई। उसकी इस संख्या लगातार बढ़ते जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लेट होगा और डिपार्टमेंट से जैसे जैसे इसकी सूची आते जाएगी, और ये भी होगा कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जैसे जैसे सीटों के अवेलेबिलिटी आते जाएगा उसी उसी की संख्या बढ़ते जाएगी। और दोस्तों कुछ हम पहले भी हम यही बात बताए थे। और सबसे पहले 8093 में क्या आया था दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है आपका कि 8298 पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशासन को क्लियर को प्राप्त पंचायती राज विभाग यार कर्मचारी चयनों को सूचना भेज दी। सूचना तो दोस्तों कभी भेज दिया गया था, और 15% का प्रक्रिया स्टार्ट भी है। 85% का प्रक्रिया भी आप लोग दोस्तों डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। बहुत जल्द हम इसके लिए बता दें कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगने वाला है, या टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो बस सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दोस्तों मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं जो प्रेस नोट हुआ था दोस्तों जारी निम्न संवर्गीय लिपि के लिए दोस्तों। और दोस्तों यही बताते हैं कि इसके लिए जो मेन बात होता है पैसा। जब तक दोस्तों कोई भी पद जब सृजित होता है या बनाया जाता है दोस्तों, पद के लिए सबसे पहले वित्त विभाग से जब तक इनकी मंजूरी नहीं मिलता है कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा, क्योंकि किसी भी काम को दोस्तों अगर अंततः देखिएगा तो वित्त विभाग का मंजूरी जरूरी है, क्योंकि वित्त विभाग जब तक मंजूरी नहीं देगा कि कितना पैसा खर्च होगा तो कैसे पता लगेगा कि फाइनली वैकेंसी आ चुका है। तो दोस्तों इसमें वित्त विभाग का मंजूरी भी मिल चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 8093 पर जो सृजित हुआ था और जो पद फिर उसके बाद 205 पद इंक्रीजमेंट हुआ, इसके लिए दोस्तों वित्त विभाग का मंजूरी मिल चुकी है कि आपको 3,15,06,37,272 रुपये की आपको मंजूरी दी जाती है। मतलब इस वैकेंसी को अब आप आगे बढ़ाइए, एडवर्टीजमेंट के रूप में प्रकाशित कीजिए, और इसका जल्द ही दोस्तों एडवर्टीजमेंट के रूप में प्रकाशन भी आ जाएगा। और देख सकते हैं दोस्तों कि किस जिला में निम्न वर्गीय लिपि के लिए कितने पद खाली हैं, उसके लिए दोस्तों अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दिया। 8053 पद और 40 पद और 8093 पद के लिए अधिसूचना जारी किया। जबकि दोस्तों जो 205 पद बाद में बढ़ गया, उसको पद दोस्तों जब एडवर्टीजमेंट के रूप में जब जारी होगा सामान्य प्रशासन विभाग से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दोस्तों, तो उसका भी उसमें फाइनल करके जोड़ दिया जाएगा 205 पद, और पद इंक्रीजमेंट होगा। और उसके बाद फाइनल आपको लिस्ट प्रकाशन हो जाएगा 85% का 85% का जो सीट बचेगा ज्वाइनिंग के पश्चात, तो दोस्तों इसका प्रकाशन आपको बिहार पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही दोस्तों उसकी यदि सूचना जारी होती है सामान्य प्रशासन विभाग से और कोई अप टू डेट आता है दोस्तों, तो उसके लिए आपको हम इस चैनल के माध्यम से जल्द ही सूचित कर देंगे। जो भी साथी अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा। पंचायती राज डिपार्टमेंट या बिहार सरकार के कोई वैकेंसी दोस्तों अगर जैसे ही आता है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचित कर दिएगा। ऐसे बताएं दोस्तों कि इसमें जो पेमेंट रखा गया है, आपको मूल वेतन दोस्तों 19,900 रखा गया है। 10,547 रुपये आपको दोस्तों महंगाई भत्ता जो 53% मूल वेतन का मिलेगा वो मिलेगा, और 995 रुपये मकान किराया मिलेगा 5%, और 1,000 रुपये दोस्तों चिकित्सा भत्ता मिलेगा। और अन्य भत्ता दोस्तों जो टोटल जो जोड़ के आ जाता है 32,442 रुपये। लेकिन बिहार में क्लर्क में इतना बढ़िया ये जो वैकेंसी है पंचायती राज डिपार्टमेंट दोस्तों, कि आप लोगों को सबको पता है कि इसमें कैसे कैसा पैसा कमाया जाता है और क्या किया जाता है, उसमें हम बता नहीं सकते। जो भी साथी हैं इसमें या जो फॉर्म भरते उनको सब जानकारी रहता है कि किस प्रकार ब्लॉक लेवल पे या अंचल लेवल पे कैसे कैसे इसमें क्या किया था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।